आज हम देखेंगे जनवरी महीने का कंप्लीट करंट अफेयर। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुंडांग गांव में सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया है और इसके बनने के बाद भारत की आज़ादी के बाद यह पहली बार राज्य के बाकी हिस्सों से पुंडांग गांव को जोड़ेगी। एनसीईआरटी ने भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख को अधिसूचित किया है। एनसीईआरटी द्वारा परख भारत रूस संयुक्त उद्यम यूपी के अमेठी में कोरबा आयुध कारखाने में AK 203 असॉल्ट राइफल के पहले बैच का उत्पादन करेगी। कोरबा आयुध कारखाने में AK 203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन होगा। इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान पर है। भारत द्वारा कच्चा तेल और उर्वरकों के अधिक आयात के कारण रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। मौजूदा विश्व चैंपियन अकाने यामागुची ने कोलालमपुर में मलेशिया ओपन सुपर 1000 महिला एकल खिताब जीता है। किसने जीता? अकाने यामागुची ने। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार 2022 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भारत में सबसे प्रदूषित स्थान था। 2022 का सबसे प्रदूषित स्थान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई। MV गंगा विलास दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2023 रिपोर्ट जारी की है। राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय सेना के भारतीय सेना के विशेष बलों और मिस्र की सेना के बीच एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट नाम का पहला संयुक्त अभ्यास किया गया राजस्थान के जैसलमेर में। यूनेस्को ने 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इस साल तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। पोचमपल्ली तेलंगाना का एक गांव है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडा भारतीय कृषि उत्पादों के लिए टैग लाइन और ब्रांडिंग के रूप में नदी के नाम का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा है। एपेडा ने यह प्रस्ताव रखा है कि नदी के नाम पर कृषि उत्पादों का टैग लाइन और ब्रांडिंग किया जाए। चीन के बाद भारत शीर्ष सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में T+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है, चाइना के बाद। डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड का उद्देश्य डीप टेक स्टार्टअप्स को उत्प्रेरित करना है। यानी कि डीप टेक स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड की शुरुआत की गई। 35 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी और पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन कोनेरू हम्पी ने अलमाटी कजाकिस्तान में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। केंद्रीय कोयला मंत्रालय पूर्वनिर्मित भूमि पर और खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको पार्क विकसित कर रहा है। इको पार्क किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? कोयला मंत्रालय के द्वारा। भारत ने जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए वासेनार अरेंजमेंट की पूर्ण अध्यक्षता ग्रहण की है। भारत ने पूर्ण अध्यक्षता ग्रहण की है वासेनार अरेंजमेंट का। अब भारत 2017 में ही इसका सदस्य बन गया था, 42वां सदस्य।
अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य बच्चों और युवा वयस्कों के लिए कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना है। भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम को 30 दिसंबर 2016 को भारत में लॉन्च किया गया था। भुगतान एप्लीकेशन को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। क्रोएशिया यूरो में बदल गया है, यानी कि यूरो का पार्ट बन गया है क्रोएशिया, और यूरोप के सीमा रहित क्षेत्र में प्रवेश कर गया और यूरोजोन का 20वां सदस्य बन गया। यह यूरोजोन का 20वां सदस्य बनने वाला देश क्रोएशिया। गुयाना के 9वें राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली 70वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 21वें प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं मोहम्मद इरफान अली, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं। भारतीय वायुसेना चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच पूर्वोत्तर में हाल ही में स्थानांतरित ड्रोन स्क्वाड्रन सहित पूर्वोत्तर में अपने सभी प्रमुख हवाई ठिकानों को सम्मिलित करने के लिए अभ्यास प्रलय करती है। भारतीय नौसेना की 5वीं स्टील्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वागीर को नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। स्टील्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की है ये INS वागीर। जम्मू और कश्मीर सरकार ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना के खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रम जम्मू और कश्मीर के विशिष्ट उत्पादों के लिए क्लस्टर के विकास के लिए UT स्तर का शुभारंभ किया है। हाल ही में लॉन्च किया गया U-Win प्लेटफॉर्म टीकाकरण से जुड़ा है। कनाडा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अपना पहला विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया है। कनाडा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जुआरी नदी पर एक नए पुल के पहले चरण का उद्घाटन किया, जो उत्तरी गोवा को दक्षिणी गोवा से कनेक्ट करेगा। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने 2030 तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी ऊर्जा दक्षता योजना शुरू की है। नई दिल्ली कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित विरासत उत्सव का मेजबान है। रेल मंत्रालय द्वारा 2030 तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी दक्षता योजना शुरू किया गया है और नई दिल्ली में कपड़ा मंत्रालय द्वारा विरासत उत्सव का मेजबानी किया गया है। महादई नदी, जो कि कर्नाटक पर है, इस नदी पर कलासा बंदूरी नाला परियोजना का आरंभ किया गया। मेघालय ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना शुरू की है। ये कौन शुरू किया है? मेघालय राज्य। संयुक्त अरब अमीरात ने अगले साल प्रभावी होने के लिए एकल उपयोग वाली प्लास्टिक शॉपिंग बैग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। UAE ने यह एकल प्रतिबंध उपयोग वाली मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का घोषणा किया है। कौन? UAE। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 को हाल ही में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया था। डेनमार्क में हाल ही में 1000 साल पुराने वाइकिंग एज के हॉल का पता लगाया गया है। बक्सवाहा जो माइंस है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। बक्सवाहा माइंस मध्य प्रदेश में। जमीनी स्तर पर स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। पाइनएप्पल एक्सप्रेस एक मौसम संबंधी घटना के लिए एक गैर तकनीकी शब्द है। एक विशिष्ट आवर्ती वायुमंडलीय नदी जो गर्म नम हवा के एक मजबूत और लगातार बड़े पैमाने पर प्रवाह की विशेषता है और संबंधित भारी वर्षा दोनों हवाई द्वीपों के उत्तर पूर्व के जल में और विस्तार करती है, उत्तर पूर्व उत्तरी अमेरिका के प्रशांत तट के साथ किसी भी स्थान पर। पाइनएप्पल एक्सप्रेस यह क्या है? एक मौसम संबंधी घटना है और एक गैर तकनीकी वर्ड है उस मौसम संबंधी घटना के लिए।
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने रूसी मर्सनरी ऑर्गेनाइजेशन वैगनर ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन के रूप में नामित किया है। किसने? अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने। भारत के G20 प्रेसिडेंसी के हिस्से के रूप में गुजरात के गांधीनगर में एक बिजनेस 20 की स्थापना बैठक आयोजित की गई। कहाँ? गुजरात के गांधीनगर में बिजनेस 20। पेप्सिको और केयर की फिलैंथ्रोपिक ब्रांच या परोपकारी शाखा जो है पेप्सिको फाउंडेशन ने भारत में शी फीड्स दी वर्ल्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया। पेप्सिको दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाने वाला धनु यात्रा उत्सव पश्चिमी उड़ीसा शहर बड़गढ़ में शुरू हुआ। धनु यात्रा उत्सव उड़ीसा के बड़गढ़ में। संस्कृति मंत्रालय द्वारा संसद में दी गई एक प्रस्तुति के अनुसार भारत के 3693 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में से 50 गायब हो चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण यानी कि सिस्टमैटिक रिस्क सर्वे आयोजित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सिस्टमैटिक रिस्क सर्वे आयोजित किया जाता है। भारत ने 9 देशों के लिए मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म नामक आधार जैसा प्लेटफॉर्म विकसित किया है 9 देशों के लिए। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी इस वर्ष के सम्मेलन प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण ADA ने घोषणा की है कि वह शहर के चारों ओर पर्यटकों को ले जाने के लिए 10 सौर घाटों का बेड़ा जोड़ेगी यानी फेरीज 10 सोलर फेरीज ऐड करेगी टूरिस्ट्स के लिए।